मेरा मतलब है कि झाड़ू पोछा करने के बहाने विक्रांत के रूम में जाना और पेन ड्राइव वहां पर रख देना बस। तुम्हें विक्रांत के सामने एक महान औरत बनना होगा और मन्नत धैर्य की दादी से मिलने जरूर जाएगी। तब तुम मन्नत का पीछा करोगी ताकि हमें उसकी लोकेशन मिल सके। एक बाजी जीत कर बहुत खुश होना तुम मन्नत मना लो, जितनी खुशी मनानी है मना लो, क्योंकि आज के बाद तुम कभी नहीं जीतोगे। मैडम जी, आज माँ बानों के होते हुए आप क्यों काम कर रही हैं? अरे ठीक है, तुम ऐसा करो, ये सब्जियां काट दो, मैं दाल बना देती हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है दाल बन चुकी है ना, तुम अपना काम क्यों नहीं करती हो? ये हुआ कैसे? भैया जी, ये वाली मैडम जी ने वो वाली मैडम जी को आधा अच्छा किस मैंने नहीं पता, मैं तो बस ऐसे पलटी इधर पैर लेने के लिए होती गिर गई। मन्नत, बेटा ये खाना मेरे की दादी के लिए मैंने अपने हाथों से बनाया है। ले आ रही हो आप? पता है मैं वहीं जा रही हूँ, ले जाऊंगी। उनके जैसे भीड़ लालची लोग ना वो कभी नहीं बदलते माँ, कुछ गड़बड़ तो है, खिचड़ी पकड़ी है उनके दिमाग में। हाँ मन्नत जरूर धैर्य की दादी से मिलने जा रही है, इसी मौके का इंतजार था मुझे। कहाँ रखूँ इस एनवेलप को जिससे विक्रांत की नजर इस पे पड़े लेकिन किसी और को पता ना चले। आसमा जी, आप क्या कर रही हैं? भाई भाई को खाने दे दे भाई, 2 दिन से खाएंगे तो भाई। मन्नत मेन रोड पे नहीं है और एक ही टर्न है, वो भी लेफ्ट, जरूर इसी गली में गई होगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या मलिका रूसने लग रही है अब। कितने पैर में टमाटी। मुझे पता नहीं चलेगा तू मेरा पीछा कर रही है। पता तुझे नहीं था कि मेरा पीछा करने का अंजाम क्या होने वाला है। तो तुम मन्नत, इतनी आसानी से मैं हार नहीं मानूंगी, इस इंसान का बदला मैं लेके आऊंगी। मैं लगाव उठाती हूँ और आराम से देखूंगी, ओके? रोजाना मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं विशाखा ऐश्वर्या को बोलती है कि ये काम तुम कर सकती हो, तुम झाड़ू पोछा करने के बहाने से विक्रांत के रूम में जाना, पेन ड्राइव वहाँ रख लेना, तुम पर कोई भी शक नहीं करेगा, आखिरकार तुम नौकरानी जो हो। ऐश्वर्या बोलती है क्या? विशाखा बोलती है मतलब तुम यहाँ काम करने के लिए ही तो आई हो। ऐश्वर्या बोलती है वैसे आइडिया बुरा नहीं है, चलो इस काम को तो मैं अंजाम दे दूंगी, लेकिन 2 काम और हैं। विशाखा बोलती है क्या? ऐश्वर्या बोलती है विशाखा तुम्हें है ना विक्रांत के सामने महान औरत बनना होगा, तुम्हें बस विक्रांत के सामने ये दिखाना है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत सच्ची हो, तुम्हें कोई भी आसानी से बेवकूफ़ बना सकता है। इसके बाद जब विक्रांत वो वीडियो देखेगा ना तो उसे लगेगा कि नीतू और रोनी ने तुम्हारी अच्छाई का फ़ायदा उठाया, तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया, वो तुम्हारी ही साइड लेगा। हमारे इस काम को पूरा करने में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो है धैर्य की दादी। मुझे अच्छे से पता है मन्नत है ना, वो धैर्य की दादी से मिलने के लिए ज़रूर जाएगी, और मल्ला तुम उसका पीछा करना, उसे पता नहीं चलना चाहिए। ऐश्वर्या बोलती है मल्ला विशाखा तुम यहाँ से जाओ, किसी ने तुम दोनों को आउट हाउस में देख लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो दोनों वहाँ से चली जाती है। इधर ऐश्वर्या सोच रही होती है मन्नत एक बाजी जीतने के बाद तुम काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही हो ना, तुम बस देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। तुम्हें लग रहा होगा ना कि खेल ख़त्म हो गया, जितनी खुशी मनानी है मना लो, क्योंकि आज के बाद तुम कभी भी जीत नहीं पाओगी। आगे हम नीतू और विशाखा को किचन में देखते हैं। हम देखते हैं नीतू खाना बना रही होती है, तभी वहाँ पर आसमा आ जाती है। वो बोलती है या खुदा मेरे होते हुए आप क्यों काम कर रही हैं मैडम जी, आप मुझे ही बुला लेती। नीतू बोलती है कि मैं तुम्हें बस बुला रही थी, तुम बस ये सब्जियाँ काट दो। हम देखते हैं ऐश्वर्या टमाटर काट रही होती है, लेकिन वो उसे ठीक से नहीं काट पाती। नीतू बोलती है कि तुम ये क्या कर रही हो। ऐश्वर्या बोलती है मैं काम ही कर रही हूँ। इधर नीतू देखती है कि इसे तो काम नहीं आता। नीतू बोलती है तुमने बोला था ना तुम्हें सारे काम करने आते हैं। ऐश्वर्या बोलती है कि वो आज मेरा पहला दिन है काम का, इसीलिए मैं थोड़ी नर्वस हो रही हूँ। नीतू बोलती है तुम टमाटर को छोड़ो, एक काम करो, ये आलू बॉयल हो चुके हैं, इनके छिलके उतार दो, ये तो कर लोगी ना। आसमा बोलती है हाँ कर लूँगी। ऐश्वर्या आलू छीलने के लिए अपना हाथ पानी में डाल देती है, उसका हाथ जल जाता है। इधर विशाखा सोच रही होती है कि इसने ये नौकरानी का भेष तो बदल लिया है, लेकिन पता नहीं इसे कोई काम करना भी आता है कि नहीं करना आता। विशाखा ऐश्वर्या को बताती है कि पहले एक बाउल के अंदर ठंडा पानी डालो, उसके बाद तुम आलू छीलना। हम देखते हैं ऐश्वर्या ठंडा पानी ले आती है। नीतू ऐश्वर्या को बोलती है कि तुम प्याज भी काट देना, और ये हरा धनिया है ना इसे भी धो कर दो, मुझे दाल में डालना है। ऐश्वर्या विशाखा के पास इशारा करती है। विशाखा देखती है कि पास में ही विक्रांत है। विशाखा अपना नाटक करना शुरू कर देती है। वो बोल रही होती है कि नीतू भाभी मैं दाल बना देती हूँ। नीतू बोलती है तुम्हें दिख नहीं रहा क्या दाल बन जाएगी, तुम बस अपने काम से मतलब रखो। नीतू बोलती है तुम यहाँ से हट जाओ, मैंने सारा काम कर लिया है, तुम अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। इधर हम देखते हैं नीतू ऐश्वर्या के पास जाती है, दूसरी तरफ विशाखा स्टोव के पास ही खड़ी होती है। हम देखते हैं ऐश्वर्या जानबूझकर नीतू को गिरा देती है, जिसकी वजह से धक्का विशाखा को लगता है और विशाखा की साड़ी में आग लग जाती है।
विक्रांत दौड़कर वहाँ आता है, आग को बुझा देता है। वो बोलता है कि आग कैसे लग गई। विक्रांत देखता है कि विशाखा का हाथ भी जल गया। इधर ऐश्वर्या बोल रही होती है कि भैया जी, ये वाली मैडम है ना, इन्होंने उस वाली मैडम को आग लगा दी। नीतू बोलती है विक्रांत ऐसा कुछ भी नहीं है, इसे गलतफहमी हुई है, मेरा पैर फिसल गया था। विशाखा बोलती है भाभी आपकी कोई गलती नहीं है, आपने ये जानबूझकर नहीं किया, गलती मेरी ही है। नीतू भाभी को मेरी ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर, लेकिन मैं ही उनको बोल रही थी कि मैं आपको काम करवा देती हूँ। ऐश्वर्या विशाखा के पास आ जाती है और बोल रही होती है मेरा तो कलेजा ही मुंह में आ गया, आपका हाथ बहुत जल रहा होगा ना। इधर विक्रांत भी बहुत गुस्सा करना शुरू कर देता है। वो बोलता है कि मोम ये सब कुछ क्या है, भुआ जी सिर्फ आपकी हेल्प ही तो कर रही थी। नीतू बोलती है विक्रांत तुम ये क्या बोल रहे हो। इधर विशाखा बोलती है विक्रांत तुम नीतू भाभी को कुछ भी मत बोलो, वो सही बोल रही है, मैं बस उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रही थी, गलती मेरी ही है, उन्होंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। विशाखा रोते रोते वहाँ से चली जाती है। नीतू बोलती है विक्रांत मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, मैं बाबा जी की सौ खाती हूँ, पता नहीं मेरा पैर कैसे फिसल गया और विशाखा को धक्का लग गया। विक्रांत बोलता है मोम आपको संभल कर सब कुछ करना चाहिए ना, यहाँ पर आग है, किसी को भी लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, कितना भी बड़ा हादसा हो सकता है। मोम आप एक काम करिए, यहाँ से बाहर जाइए, ये सारा काम आसमा संभाल लेगी। विक्रांत बोलता है कि आप सारा काम संभाल लेगी ना। ऐश्वर्या बोलती है हाँ मैं सारा काम संभाल लूँगी। नीतू बोलती है थोड़ा सा काम बचा है, खाना बन चुका है, मैं खुद से ही कर लूँगी, तू यहाँ से चला जा। विक्रांत वहाँ से चला जाता है। इधर ऐश्वर्या नीतू के पास आती है और बोलती है मैडम जी आप ठीक तो हो ना। नीतू बोलती है तुम यहाँ से हटो, अपना काम करो। इधर हम देखते हैं विशाखा बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, ऐश्वर्या भी बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हम मन्नत को देखते हैं। नीतू मन्नत के पास आती है। नीतू टिफ़िन लेकर आती है, वो मन्नत को टिफ़िन देती है और बोलती है ये खाना धैर्य की दादी के लिए है। मन्नत बोलती है आप बहुत अच्छी हो, आपको पता है क्या मैं वहीं जा रही थी, मैं ये खाना ले जाऊंगी। हम देखते हैं मन्नत देखती है कि नीतू परेशान है। वो बोलती है कि क्या हुआ। मन्नत बोलती है बताओ ना आप क्यों परेशान हो। नीतू बोलती है मुझे उस विशाखा की समझ नहीं आ रही। मन्नत बोलती है कि आज उसने क्या किया। नीतू बोलती है मैं किचन में थी, वो भी किचन के अंदर ही थी, मेरी वजह से उसे चोट लग गई, लेकिन मुझ पर भड़कने की बजाय उसने सारा का सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। मन्नत बोलती है मतलब उन्होंने नौटंकी नहीं की। नीतू बोलती है बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, कहीं उसका सच में मन तो नहीं बदल गया। हो सकता है कि वो बदल गई होगी, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। मन्नत बोलती है उनके जैसे ढीठ लालची लोग हैं ना, वो कभी नहीं बदलते, मुझे लगता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, उनके दिमाग में कोई ना कोई खिचड़ी पक रही होगी। नीतू बोलती है कि हाँ तू सही बोल रही है, उसे हमारे घर में रखकर हमने बहुत बड़ी गलती की है, हमें उसे घर से निकाल देना चाहिए था। नीतू बोलती है कहीं वो फिर से कुछ करने की कोशिश करेगी तो। मन्नत बोलती है अगर उन्होंने फिर से कुछ भी करने की कोशिश की ना तो हम दादी जी को सबके सामने ले आएंगी, और विक्रांत सर भी है ना उनकी बात को नहीं मानेंगे, वो भी उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेंगे, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। मन्नत परेशान हो जाती है, वो सोचती है कि विशाखा सच में क्या नई चाल चलने वाली है। नीतू बोलती है कि अब तू क्या सोचने लग गई। मन्नत बोलती है मैं बस यही सोच रही थी कि आप कितनी प्यारी हो, मैं अब चलती हूँ। नीतू बोलती है कि तुम ध्यान से जाना। हम देखते हैं मन्नत घर से निकल रही होती है। इधर मल्ला मन्नत का पीछा करना शुरू कर देती है। मल्ला सोचती है कि ये मन्नत पक्का धैर्य की दादी से मिलने जा रही है, मुझे तो बस इसी मौके का इंतजार था। इधर हम श्रुति को देखते हैं, वो कुछ काम कर रही होती है। विक्रांत वहाँ आता है। विक्रांत बोलता है आप कैसी हैं। श्रुति बोलती है मैं ठीक हूँ। विक्रांत बोलता है मुझे पता है जो कुछ हुआ ना मिस मन्नत को उसकी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, लेकिन आप कैसी है। श्रुति बोलती है कि तकलीफ़ तो मुझे भी हुई है, लेकिन मैं ठीक हूँ। श्रुति बोलती है मैं मन्नत से फिर से ऐश्वर्या के बारे में बात कर उसे और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती, मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम दोनों जल्दी से शादी कर लो और हमेशा खुश रहो। श्रुति बोलती है अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए, वैसे मैं किसी चीज़ की तैयारी कर रही थी। विक्रांत बोलता है किस चीज़ की। श्रुति बताती है कि एक रस्म होती है जिसमें सास अपने दामाद के पैर धोती है और उसका वेलकम करती है अपनी फैमिली के अंदर। मैं बस यही रस्म करने के बारे में सोच रही थी, मैं तुम्हारे पैर धोऊंगी, उसके बाद तुम्हारा तिलक करूंगी। मन्नत यहाँ होती ना तो मुझे ये रस्म नहीं करने देती, वो यहाँ नहीं है तो मैं ये रस्म कर ही लेती हूँ। इधर हम ऐश्वर्या को देखते हैं। वो देखती है कि श्रुति और विक्रांत बातें कर रहे हैं। ऐश्वर्या सोचती है कि विक्रांत श्रुति दी से बातें कर रहा है, मेरे पास बस यही मौका है। विक्रांत बोलता है माँ ठीक है हम ये रस्म कर लेंगे, लेकिन मेरे कमरे में चलते हैं, वहाँ जाकर ये रस्म कर लेते हैं। इधर हम देखते हैं ऐश्वर्या विक्रांत के रूम में पहुँच जाती है। वो सोचती है कि मैं इसे कहाँ पर रखूँ कि विक्रांत की नज़र पड़े, ना कि किसी और की। ऐश्वर्या वो पेन ड्राइव वहाँ रखने वाली होती है, लेकिन तभी विक्रांत वहाँ जाता है। वो बोलता है आसमा जी आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। ऐश्वर्या बोलती है कि मैं इन किताबों को सही से जचा रही थी, यहाँ पर मकड़ी थी, मुझे मकड़ी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, अच्छा हुआ आप आ गए।
ऐश्वर्या वहाँ से चली जाती है। इधर हम देखते हैं विक्रांत बोलता है माँ आप यहाँ पर बैठो। श्रुति सोफे पर बैठ जाती है। श्रुति बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर बैठना है तभी तो मैं रस्म कर पाऊंगी, तुम यहाँ पर बैठो और अपने जूते उतार दो। लेकिन हम देखते हैं विक्रांत श्रुति के पास बैठ जाता है और बोल रहा होता है आपको क्या लगता है आपकी बेटी आपको ये रस्म नहीं करने देगी, आपका बेटा ये आपको रस्म आसानी से कर लेने देगा? नहीं, मैं आपको ये रस्म नहीं करने दूंगा। विक्रांत बोलता है आपका और मेरा रिश्ता सास के और जमाई के जैसा नहीं है, माँ और बेटे जैसा है। आप ये रस्म करती ना कि आप मेरा वेलकम करेंगी अपनी फैमिली में, तो मैं रस्म करूँगा कि मैं आपका वेलकम करूँगा अपनी फैमिली में, तो ये रस्म आपके बजाय मैं करूँगा। मुझे मिस मन्नत से मिलाने का क्रेडिट मैं सबसे पहले बाबा जी को देता हूँ और उसके बाद मैं आपको देता हूँ। आपकी वजह से ही तो मैं मन्नत से मिल पाया, इसीलिए मैं आपके पैर धोऊंगा। श्रुति बोलती है नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता, ये रस्म ऐसे नहीं होती। विक्रांत बोलता है प्लीज़ आप मुझे बस अपना आशीर्वाद दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम देखते हैं विक्रांत श्रुति के पैर धोता है। श्रुति काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। श्रुति विक्रांत को बोलती है कि विक्रांत मैंने पिछले जन्म में है ना बहुत सारे पुण्य किए होंगे, तभी तो मुझे मन्नत जैसी बेटी मिली और तुम्हारे जैसा बेटा। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। विक्रांत श्रुति को गले लगा लेता है। दूसरी तरफ हम मन्नत को देखते हैं। मलिका मन्नत का पीछा कर रही होती है। मल्ला गाड़ी के पीछे छुप रही होती है। तभी वहाँ पर एक भिखारी आता है। वो बोल रहा होता है कि प्लीज़ मुझे कुछ खाने को दे दो। मल्ला उसको बोलती है कि दूर रहो वरना मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। वो भिखारी वहाँ से चला जाता है। इधर मल्ला जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ती है तो वहाँ पर मन्नत नहीं होती। मल्ला सोचती है कि मन्नत अचानक से कहाँ चली गई, यहाँ पर बस एक ही गली है, मुझे वहीं जाना होगा। मलिका गली की साइड जा रही होती है लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो कचरे के ढेर में गिर जाती है। मलिका के ऊपर भी कचरा आकर गिर जाता है। हम देखते हैं मन्नत उसके पास आती है, उसका वीडियो बना रही होती है। बच्चे भी वहाँ पर होते हैं, सभी लोग मल्ला पर हंस रहे होते हैं। मन्नत बोलती है ये देखकर तो बहुत अच्छा लग रहा है, देखो तुम कितनी अच्छी लग रही हो। मलिका बोलती है कि तुम बिल्कुल पागल हो। मन्नत बोलती है मलिका तुझे क्या लगा था कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तू मेरा पीछा कर रही है? बस तुझे ही नहीं पता था कि जब तू मेरा पीछा करेगी तो तेरा अंजाम क्या होने वाला है। मन्नत अपना हाथ मलिका को देती है ताकि उठ जाए, लेकिन मलिका उसकी हेल्प नहीं लेती। वो उठने की कोशिश करती है, फिर से गिर जाती है। इधर बच्चे पास में खड़े होते हैं, वो बार बार मल्ला पर हंस रहे होते हैं। मलिका खुद से नहीं उठ पाती तो वो मन्नत की हेल्प ले लेती है। मन्नत वहाँ से चली जाती है। इधर मल्ला सोच रही होती है कि मन्नत तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती हो ना, लेकिन मैं भी हार नहीं मानने वाली। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है ना उसका बदला तो मैं तुझसे लेकर ही रहूँगी। गाइस अपकमिंग एपिसोड की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे नीतू ऐश्वर्या को थप्पड़ लगा देती है। हम देखते हैं ऐश्वर्या की वजह से हल्दी गिर जाती है तो नीतू को गुस्सा आता है और वो ऐश्वर्या को जोरदार थप्पड़ लगाती है। वो बोलती है कि ये औरत है ना ये अपशगुनी है, जब से ये हमारे घर में आई है तब से अपशगुन पे अपशगुन हुए जा रहे हैं। इसके पैर तो बिल्कुल भी शुभ नहीं है, इसे मैं अपने घर से निकाल कर ही रहूँगी। ये हमारे घर पर काम नहीं कर पाएगी, इसे कुछ काम करना भी तो नहीं आता। मन्नत सोच रही होती है कि इस औरत को अगर काम से निकाल दिया तो ये अपनी बच्ची को कैसे पाल पाएगी। ये कितनी अच्छी माँ है, कितना अच्छे से अपनी बेटी का ख्याल रख रही थी, इसे अपनी बेटी की कितनी फ़िक्र है। यही बात सोचकर मन्नत नीतू को मनाती है कि हमें आसमा को चुप से नहीं निकालना चाहिए। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी धमाकेदार होगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें।